guys, so here is our next chapter, data handling. This is the part 1. In part 1 we'll see collection of data, organizing of data, mean, mode and median. This much we'll see. In the next part we'll see how to use the graphs and how to place the data in the graphs, and also probability. The intro part of the probability you will see. ओके सो हियर कलेक्शन ऑफ डाटा. सपोज़ मैं आपको कहूँगी कि आपके फैमिली मेम्बर्स में जो भी हैं उनका जो भी एजेस है वो मुझे कलेक्ट करके दीजिए. तो यू विल जस्ट कलेक्ट द एजेस, लाइक सपोज़ 20 हो गया, 14 हो गया, देन 55 हो गया, 40 हो गया. ऐसे करके आप लोग मुझे अपने फैमिली का डाटास कलेक्ट करके देंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका डाटा. आप मुझे बस इतना ही कलेक्ट करके दिए. अभी मैं इस डाटा को किसी को दिखाऊंगी, किसी दूसरे को दिखाऊंगी, तो वो क्या समझेगा 20, 14, 55, 40, 80 क्या है? कुछ समझेगा? कुछ नहीं समझेगा इसमें से. ये तो बस नंबर से ही इसका मतलब क्या है वो नहीं समझेगा. तो this much only is the collection of data. It's not organizing. This has not been organized. ठीक है, ये बस कलेक्ट कर लिया हम. ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा मीन्स मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी. कैसे? सपोज़ आप सबको बोलूँगी कि आप एक टैबुलर फॉर्म में मुझे डाटा कलेक्ट करके दीजिए. तो आप कैसे देंगे कि you write family members, then their ages. You write like this. Then you write elder sibling. Okay, elder sibling you write 20. Then own 14. Then father you write 55. For your mother you write 40. And then suppose younger sibling of 8 years. ठीक है, तो अगर ये हो गया हमारा, मीन्स ये हम ऑर्गेनाइज करके हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करके रख लिए. अभी ये इस डाटा को मैं किसी को दिखाऊंगी कि कोई भी इंसान जिसको पता ही नहीं कि ये कुछ है, मतलब मैंने ऐसा कुछ कलेक्ट किया है डाटा, मैं उसको दिखाऊंगी. तो दे विल means immediately they will get to know that these are the family members of a person and these are the ages of them respectively. ठीक है, तो from organizing of data we are getting to know that about what the information are being collected. ठीक है, ये information किसके लिए है? ठीक है, ये हम अगर डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये हमको पता चलता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा. ठीक है, अभी देखेंगे मीन, मोड, मीडियन. ठीक है, डाटा कलेक्शन वी जनरली यूज़ मीन, मोड, मीडियन. ठीक है, ये कहाँ हम यूज़ करते हैं ये भी बताऊंगी और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी और इसका कैलकुलेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगी. ठीक है गाइस, अभी हम देखेंगे अबाउट मीन. ओके, मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन एक्चुअली इसको बोलते हैं. ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज़, अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँगी तो इट्स अ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, ये हो गया अरिथमेटिक मीन. इसका फॉर्मूला ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया. इससे हमको अरिथमेटिक मीन्स इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनीथिंग. हम लोग एवरेज में निकालते हैं इन मेनी केसेस इन आवर डेली लाइफ हम एवरेज निकालते हैं. ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देती हूँ. आशीष स्टडीज़ फॉर 4 hours, 5 hours एंड 3 hours रिस्पेक्टिवली ऑन 3 consecutive days. ठीक है, 3 दिन में आशीष पढ़ रहा है 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे कंजिक्यूटिवली ही इज़ रीडिंग.
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज. डेली हमको एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. सो 4 hour plus 5 hour plus 3 hour divided by number of observations. Number of observations are 3. 1 2 3, so 3. 12 by 3 which is equals to 4 hours. So generally Ashish is studying 4 hours daily on an average. तो इसके लिए एवरेज निकालने के लिए हम लोग मीन, अरिथमेटिक मीन हम यूज़ करते हैं. अभी आ जाते हैं मोड. So what is the meaning of mode? Mode is the observation that occurs most often. ठीक है. सपोज एक शॉपकीपर है, वो 3 टाइप्स ऑफ पेन ही इज़ सेलिंग. ओके, एक हो गया रेड पेन, और एक हो गया ब्लू पेन, और एक हो गया ब्लैक पेन. ठीक है. तो उसके पास रेड पेन है 10, ब्लू पेन भी 10 और ब्लैक पेन भी 10 नंबर्स है. ठीक है. बट सेल हुआ, रेड पेन सेल हुआ, सेलिंग रेड पेन सेल हुआ 3, ब्लू पेन सेल हुआ 10 एंड ब्लैक पेन सेल हुआ 4 नंबर्स ऑफ ब्लैक पेन सेल हुआ. अभी अगर ये शॉपकीपर इसका एवरेज अभी स्टॉक ख़त्म हो गया, अभी अगर उसको ख़रीदना है, मतलब स्टॉक में लाना है रेड ब्लू ब्लैक पेन, अभी वो अगर मीन निकालेगा कितने रेड ब्लू एंड ब्लैक लाना है, तो इट विल बी 3 plus 10 plus 4 divided by 3 which is equals to 17 by 3 which is equals to 5.6. मीन्स अगर वो रेड पेन एवरेजली इसको ले लेते हैं 6, अगर वो रेड पेन 6 नंबर्स, ब्लू पेन भी 6 नंबर्स और ब्लैक पेन भी 6 नंबर्स लाए. ओके, सपोज ये रेड लाया 6, ब्लू लाया 6 और ब्लैक भी लाया 6. ठीक है. तो अभी मेरे रेड का डिमांड है 3, तो हो गया 3. अभी मेरा ब्लैक का डिमांड है 4, तो हो गया 6 में से 4 हो गया. अच्छा, ये भी एडजस्ट हो गया. बट अभी ब्लू में मेरा डिमांड है 10, बट मैं ला रही 6, तो मेरा यहाँ लॉस हुआ, यहाँ भी लॉस हुआ और यहाँ भी लॉस हुआ. तो यहाँ अरिथमेटिक मीन का कोई भी मतलब अरिथमेटिक मीन हम यूज़ नहीं कर सकते, इसमें लॉस हो रहा है. तो अगर वो शॉपकीपर देखेगा कि कहाँ मेरा ज़्यादा सेलिंग हो रहा है, तो इधर ब्लू पेन में ज़्यादा सेलिंग हो रहा है मेरा, तो ही विल बाय ब्लू पेन, ब्लू का 10, मतलब वो 10 नंबर्स ब्लू पेन लाएगा, तो उसका प्रॉफिट होगा. ठीक है. मतलब ये देखेगा ब्लू पेन ज़्यादा बिक रहा है, तो रेड पेन ना लाए तो भी अच्छा है, ब्लैक पेन थोड़ा कुछ 2-3 ले आए तो ठीक है, बाकी ब्लू पेन अगर वो 10 या 20 लाएगा तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा. ठीक है. तो यहाँ हम मोड यूज़ करते हैं. सो दैट्स वाई व्हाट आई सेड मोड इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन. ठीक है. तो ऐसे केसेस में जनरली शॉपकीपर्स दे यूज़ दिस मेथड. ठीक है. अगर ड्रेसेस भी हो गए, ओके, ठीक है, सपोज शॉपकीपर इज सेलिंग XL, XXL, XXL ड्रेसेस एंड XXL ड्रेस गॉट सोल्ड मोस्ट ऑफन. ज़्यादातर ड्रेसेस XXL का गया एंड XL XXL का ना के बराबर हुआ. तो नेक्स्ट टाइम वो क्यों XL एंड XXL का लाए हैं ना, तो वो XXL का लाएगा, क्योंकि XXL नंबर ऑफ XXL ड्रेसेस अकर्ड मोस्ट ऑफन. सो दैट्स वाई वी यूज़ मोड. ओके. अभी देखेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मीडियन. ओके. वहाँ ना मेन काम करेगा ना मोड काम करेगा, हम मीडियन को लेकर ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, डाटा मैनेज कर सकते हैं, ये देखेंगे. सो नाउ विल सी अबाउट मीडियन. पहले मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ. ठीक है. सपोज एक क्लास में 17 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. उनका हाइट्स है, मैं लिख लेती हूँ हाइट्स इन सेंटीमीटर. ठीक है. 106 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, देन 123, 125, देन 117 हो गया, 120 हो गया, फिर 112 हो गया, 115,
17 नंबर्स है ना, 110, 120, फिर हो गया 115, देन 102, देन 115, अगेन 115, देन हो गया 109, 109 हो गया, फिर 115 हो गया, फिर 101 हो गया। तो मेरा ये हो गया 17 नंबर्स, 17 नंबर्स स्टूडेंट्स हो गए, उनके हाइट्स हो गए इन सेंटीमीटर्स। ठीक है, अभी एक टीचर है, उनको पीटी क्लास करवाना है, तो उनको 2 ग्रुप चाहिए होगा। ठीक है, 2 ग्रुप मीन्स ईच ग्रुप में सेम स्टूडेंट्स रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी वो कैसे ग्रुप्स बनवाएंगी? ठीक है, तो इक्वल रहना चाहिए, तो पहले हम मीन मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, मीन मेथड अडॉप्ट किया पहले। ओके, तो उन्होंने मीन निकाला इन सब का। ठीक है, तो इन सब का एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ आई एम जस्ट राइटिंग द लिमिट। ठीक है, 106 प्लस 110 प्लस डट 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 प्लस 101, सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाई 17 किया। ठीक है, तो मुझे यहाँ वैल्यू मिला 113, टीचर को 113.5 मिला वैल्यू। तो heights more than 113.5 will be in one group, heights less than 113.5 will be another group। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँगी, यहाँ मुझे 113 से कम मिल रहे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 1, 2 और 112 इधर हो गया 1, फिर ये हो गया 1, फिर ये 1, फिर ये 1 और ये। तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर स्टूडेंट्स मिल रहे हैं लेस दैन। तो एक ग्रुप में हो गए 7 स्टूडेंट्स, दूसरे ग्रुप में हो गए 10 स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ टोटली पार्शियलिटी, है ना। तो एक ग्रुप में अगर 7 रहेंगे, एक ग्रुप में 10 रहेंगे, तो ऑब्वियसली 10 वाला जिस ग्रुप में है वो जीतेंगे, तो ये पार्शियलिटी हो गया। बट मुझे दोनों ग्रुप में सेम स्टूडेंट्स चाहिए, तो ये मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल। अभी हम जाएंगे मोड मेथड में जाएंगे। तो मोड में हमने क्या देखा कि द नंबर व्हिच अकर्स मोस्ट ऑफन। ओके, ठीक है, तो यहाँ हमको मोस्ट ऑफन मिल रहा 115 मिल रहा, 1 2 3 4 5 नंबर का 115 मिल रहा, तो हम ले लेंगे 115 हो गया मोड। ठीक है, तो एक ग्रुप में रहेंगे लेस दैन 115 एंड दूसरे ग्रुप में रहेंगे 115 एंड मोर देन 115। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे, फिर भी यहाँ वही सेम हो रहा है, एक ग्रुप में 7 हो रहा है, एक ग्रुप में 10 हो रहा, दिस इज ऑल्सो पार्शियलिटी, तो ये भी रॉन्ग है, तो यहाँ ये भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अभी टीचर ने क्या किया ना, उन्होंने मीन मोड का कोई वैल्यू नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया ना, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करूँ 101 आएगा, फिर 102। ठीक है, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती हूँ। 2 115 115 115 हो गया हमारा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 117 आ गया, 120 आ गया, फिर 120 आ गया, फिर 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 5। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया। फिर टीचर ने क्या किया ना, लेफ्ट साइड से ले लिया 8 स्टूडेंट्स और राइट साइड से ले लिया 8 स्टूडेंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये स्टूडेंट आ गए 1 ग्रुप, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टूडेंट्स आ गए अनदर ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में। ठीक है, तो अभी देखो, मुझे एक ग्रुप में मिल गए 8, दूसरे ग्रुप में मिल गए 8। अभी बचा एक स्टूडेंट, इसको उन्होंने रख लिया रेफरी में, ग्रुप का रेफरी। ठीक है, तो यहाँ पार्शियलिटी नहीं हुआ क्योंकि ग्रुप डिवाइड हो गए, और जो बच गया जो, उसको हमने रेफरी रख लिया। ठीक है, तो इस मामले में हमें दिस इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, ये हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, तो मीडियन इज द मिडिल ऑब्जर्वेशंस।
स्पेसिफिकली, ठीक है। लेफ्ट साइड से आप हाफ ले लेंगे, राइट साइड हाफ ले लेंगे, बीच में जो भी बच जाएगा वो होगा हमारा मीडियन। दिस इज़ 115 इज़ द मीडियन, ठीक है। तो मीडियन ऐसे ही हम यूज़ करते हैं मीडियन को। तो ये हो गया हमारा मीन, मोड, मीडियन। अभी मैं एक बात बताना भूल गई जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ डाटा हैंडलिंग में, दैट इज़ रेंज। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अगर इस ऑब्जर्वेशन में देखूँगी व्हाट इज़ द रेंज, ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ द रेंज, तो ये हो जाएगा हमारा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ 125 एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ 101 माइनस 101, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 to 24 इज़ आर रेंज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंज, मीन, मीडियन, मोड। इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस यू कैन आस्क मी इन द comment section below. I hope you guys like the videos and show some love guys, and thank you so much.